कौन है वहां? कौन छुपने का प्रयास कर रहा है वहां? सिपाहियों, पकड़ लो इन नकाबपोशों को। जरूर इन्होंने कोई गड़बड़ी की है जो ये हमसे छुपने का प्रयास कर रहे हैं। हटाओ इनके चेहरों से नकाब, देखूं मैं ये कौन है। अरे, तुम में से दो तो मेरे सिपाही यूनुस और रूफूस हो। तुम दोनों को तो मैंने यीशु की कब्र पर रखवाली के लिए नियुक्त किया था। तुम यहाँ कैसे? अब क्या करें सूबेदार साहब, हम मरना नहीं चाहते। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए हम जान बचाकर भाग रहे हैं। सूबेदार साहब, आपने यीशु के मरते समय गवाही दी थी कि यीशु सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। मैंने आपकी गवाही सुनी थी। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, बातों को घुमाओ फिराओ मत। साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहते हो। तुम कब्र की रखवाली करना छोड़कर यूं छुपते हुए फिर क्यों रहे हो? सच सच बताओ, नहीं तो यही तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। सूबेदार साहब, हम आपसे कुछ नहीं छिपाएंगे। हम जानते हैं कि आपने हमेशा हम सबके साथ अच्छा व्यवहार किया है। मुद्दे की बात करो, मुझे खुश करने का प्रयास नहीं करो। सब बातें सही सही सच सच और जल्दी बताओ। सूबेदार साहब, आपको मालूम है कि राज्यपाल पिलातुस ने बार बार यह बात दोहराई थी कि यीशु निर्दोष है। वो तो यहूदी अगुओं के षड्यंत्र का शिकार हुआ। हाँ, क्योंकि यीशु उनके अधिकार को चुनौती देता था। वह उनके पाखंड को उजागर करता था। धर्म के नाम पर उनके द्वारा लूटे जाने वाली दान दक्षिणा को वह बंद करवाता था। इसलिए उन्होंने दबाव डालकर यीशु को मरवा डाला। अरे, ये सारी बातें तो मुझे भी मालूम है। मैंने स्वयं भी उस यीशु के लिए कहा था कि निश्चय ही वह परमेश्वर का पुत्र था। परंतु तुम लोग कब्र की रखवाली करना छोड़कर इस तरह से क्यों भाग रहे हो, ये तुमने अभी तक नहीं बताया। सूबेदार साहब, आज सुबह जब हम कब्र की रखवाली कर रहे थे तो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा और उसने कब्र का बड़ा पत्थर आसानी से लुढ़का दिया। उसका रूप उज्जवल और वस्त्र श्वेत थे। उसे देखकर हम सब डर के मारे मृतक समान हो गए थे। उसने हमसे कहा, यीशु कब्र में नहीं है, वह जीवित है। स्वर्गदूतों के लोप होने पर हमने खुद जाकर देखा कि कब्र खाली है और यीशु की मृतक देह वहां नहीं है। वहां हमने उसके कफन के कपड़े खाली कवच के रूप में पड़े हुए देखे। साथ ही उन कपड़ों को जिनसे उसका सिर लपेटा गया था, उसे सिरहाने पर सलीके से तह किया हुआ देखा। मृत्यु भी उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने वश में नहीं रख सकी। कब्र पर जो स्त्रियां आई थीं, उनसे भी स्वर्गदूतों ने कहा कि वह जी उठा है। तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? हाँ सूबेदार साहब, उसके चेलों ने भी आकर कब्र को खाली पाया। वह सचमुच जी उठा है। तुमने ये सब बातें अपने बॉस को क्यों नहीं बताई? साहब, हम ये सब बातें यदि अपने बॉस को बताते तो शेख चिल्ली की कहानी और बहाने सोचकर वह तो तुरंत हमारा काम तमाम कर देता। आपको तो मालूम है साहब कि रोमी सैनिकों के काम में जरा सी भी लापरवाही या गैर जिम्मेदारी का परिणाम मृत्यु दंड ही होता है। परंतु हमने कोई लापरवाही नहीं की साहब। साहब, हम अपने बॉस के पास इसलिए नहीं गए, परंतु हम उन्हीं महायाजकों, शास्त्रियों और फरीसियों के पास गए जिन्होंने उसे पकड़वाया था, क्योंकि केवल उन्होंने ही यीशु के पुनरुत्थान के दावे पर भरोसा किया था। इसलिए उन्होंने हमें कब्र पर लाश की रखवाली के लिए तैनात कराया था। साहब, हमने उन महायाजकों, शास्त्रियों, फरीसियों को सब बातें सच सच बताई। उन्होंने हमारी सब बातों पर विश्वास किया। उन्होंने हमें इस सच को छुपाने के लिए मोटी रकम भी दी साहब, इतना हम अपने जीवन में मेहनत करके कभी नहीं कमा सकते थे साहब। उन्होंने हमें रुपए देकर हमसे कहा कि तुम सबसे यही कहना कि जब हम सो रहे थे तब उसके चेले आकर उसकी मृतक देह को चुरा ले गए। साहब, हमने तो उनसे कहा कि इतने पैसे तो कुछ ही समय के लिए बस होंगे। आपको तो हमारे मरते दम तक हमको हर महीने 2 महीने में
मुंह बंद रखने के लिए ऐसे ही मोटी रकम देते रहना होगा? आखिर इतने बड़े काम की बड़ी रकम ही लगेगी। तो वे इस सौदे के लिए भी बिल्कुल तैयार हो गए। साहब, हमने तो आपको सब सच सच बता दिया। साहब, हमसे यह सच ना ही छिपाते बन रहा है, ना ही बताते बन रहा है, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते साहब, इसलिए हम छुपते फिर रहे हैं साहब। आश्चर्य की बात है, कितनी अद्भुत घटना है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि प्रभु यीशु ने जो बातें कही उनमें कितना प्रभाव था। उसने अपने सताने वालों के लिए क्षमा की प्रार्थना की थी। उसने डाकू से कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। उसका साम्राज्य इस संसार के पार भी है। वही हमारा ईश्वर है। निश्चय यीशु जी उठा है। वह सचमुच ही परमेश्वर का पुत्र है। सूबेदार साहब, मैं तो जन्म से अंधा था। यीशु के स्पर्श से मैं देखने लगा। वह तो सचमुच ईश्वर है जो अपने वादे के अनुसार जी उठा है। साहब, मैं मरियम मगदलिनी हूँ, जिसमें से यीशु ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं और मुझे नया जीवन दिया। साहब, मैंने जीवित यीशु को देखा है। उसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। साहब, मैं वही कोढ़ी हूँ जिसकी नाक और हाथ पैर की उंगलियां कोढ़ से सड़कर गल चुकी थी। चंगाई पाने के लिए मैंने जाप ताप तंत्र मंत्र झाड़ फूक सब करवाया, जिसमें मैं अपना सब कुछ खो चुका था। परंतु यीशु के एक स्पर्श से न केवल मुझे चंगाई मिली, परंतु मेरे पूरे अंग बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसी अद्भुत चंगाई तो केवल सर्व सामर्थी ईश्वर ही दे सकता है। यीशु ही एकमात्र ईश्वर है। साहब, मैं सामरिया से हूँ। यीशु ने मेरे जीवन की दिशा और नजरिया सब कुछ बदल दिया। अब मैं एक डरपोक पापी नहीं, परंतु उसकी बोल्ड, करेजियस और इफेक्टिव प्रचारिका बन गई हूँ। अरे साहब, मुझे तो लोगों ने पथरवाह कर दिया होता। मुझे तो यीशु ने ही बचाया और मुझे क्षमा कर एक नई, सही, स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा व दिशा दी। वही एकमात्र ईश्वर है जो पापियों का सहार करने को नहीं, परंतु उन्हें ढूंढने, बचाने के लिए संसार में आया है। सूबेदार साहब, मैं यीशु का शिष्य पतरस हूँ। मैंने अपना जीवन बचाने के डर के कारण यीशु का इनकार किया था, किंतु मैंने यीशु को जीवित देखा है। अब मुझे मृत्यु का डर नहीं है। वही एकमात्र सच्चा और जीवित ईश्वर है जो लोगों से बलिदान नहीं चाहता, परंतु लोगों को बचाने के लिए उसने स्वयं को क्रूस पर बलिदान किया है। सूबेदार साहब, मैं यीशु का शिष्य यूहन्ना हूं। हमने संपूर्ण सृष्टि पर उसका अधिकार देखा। वो आंधी तूफान को डांटकर शांत कर देता था। वो पानी पर चल सकता था। वो पानी को दाखरस में बदल सकता था। सृष्टिकर्ता ईश्वर ही ऐसा कर सकता है। हमने उस जीवित एकमात्र सच्चे ईश्वर को देखा है। हमने उसे छुआ है। हाँ सूबेदार साहब, मैं यीशु का शिष्य याकूब हूँ। हमने उस जीवित पुनरुत्थित यीशु के साथ भोजन भी किया। क्या कोई भूत या आत्माएं खाना खाती है क्या कभी? उसने ऐसा करके प्रमाणित किया कि वह सदैव जीवित हुआ है। हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। अरे साहब, मेरे अविश्वास के कारण उस जीवित यीशु ने मुझसे कहा, थोमा, मेरे छिदे हुए हाथ और भाले से बेधी गई पसली में हाथ डालकर देख और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। आज मैं यही बात सबसे कहता फिर रहा हूं कि जीवित यीशु पर विश्वास करो। हाँ साहब, भविष्यवक्ताओं की गवाहियां थीं कि वह संपूर्ण मानव जाति को पाप और मृत्यु की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए क्रूस पर बलिदान होगा। वह कब्र में गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठेगा। हाँ, उसने स्वयं भी हमको सब कुछ बार बार बताया था कि किस प्रकार वह मारा जाएगा
गाड़ा जाएगा और फिर से जी उठेगा। हमने उस पुनरुत्थित यीशु को देखा है, उसको स्पर्श किया है। वही एकमात्र सच्चा और जीवित ईश्वर है। साहब, मैं मलकुस हूँ। यीशु ने जिस तरह से मेरा कटा हुआ कान पल भर में जोड़ दिया था, उससे मैं समझ गया था कि निश्चय ही वे सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वे अपने दावे के अनुसार जी उठा है। साहब, मैं वही लाजर हूँ जिसको मरे और कब्र में रखे 4 दिन हो गए थे। मेरी कब्र पर यीशु ने आकर मेरा नाम पुकारा और मैं पुनः जीवित होकर कब्र से बाहर निकल आया। केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही मृत्यु के बाद जीवन दे सकता है। क्या इतने चश्मदीद गवाहों की गवाहियां बस नहीं कि हम विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और जगत का एकमात्र उद्धारकर्ता ईश्वर है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं मर गया था, परंतु देखो अब मैं युगानुयुग जीवता हूं और तुम पृथ्वी के छोर तक इस बात के गवाह ठहरोगे। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और एक दिन न्यायी के रूप में फिर वापस आऊंगा। मुझे अविश्वासी थोमा कहा जाता है, क्योंकि मैंने प्रभु के पुनरुत्थान पर बिना देखे विश्वास नहीं किया था, परंतु जब जीवित प्रभु को देख लिया तो अपना संपूर्ण जीवन उसे समर्पित कर दिया और उसकी गवाही देने लगा। आप स्वयं को जांचें, कहीं आज भी आपके हृदय में प्रभु यीशु के प्रति अविश्वास तो नहीं है। अविश्वास की कब्र से बाहर आए और अपने विश्वास की गवाही दें। मैंने पश्चाताप किया और वापस प्रभु के पास लौट आया। आप स्वयं पर विचार करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने जीवन, व्यवहार, वाणी, चाल चलन, कार्यों, गलत आदतों और गलत संबंधों के कारण प्रभु का इनकार तो नहीं कर रहे हैं। आज पश्चाताप करने का और प्रभु की समीपी में आने का अवसर है। मैंने एक अविश्वासी होने के बावजूद जब जीवित यीशु को देखा तो उस पर विश्वास किया। क्या आज आप उस जीवित यीशु पर संपूर्ण दिल से विश्वास करने और उसकी गवाही देने के लिए तैयार हैं? यीशु जी उठा है। हाँ, वो सचमुच जी उठा है। यीशु जी उठा है। हाँ, वो सचमुच जी उठा है। यीशु जी उठा है। हाँ, वो सचमुच जी उठा है। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह। वो जीवित है सदा, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह वो जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore.